चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को, जिसमें हम लोग देखेंगे साइंस का लेसन प्लान नंबर 6। साइंस के इस लेसन प्लान में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले लेसन प्लान में हम लोग लिखते हैं जनरल एम्स। जनरल एम्स मीन्स जो भी चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो एम्स हैं चैप्टर के, ताकि बच्चे को उससे क्या हेल्प मिल सकता है, बच्चे को उस चैप्टर को पढ़ाने के प्रति हमारा क्या एम है। तो यहाँ पे है सबसे पहला, टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स में, बच्चों में साइंटिफिक और टेक्निकल एटीट्यूड को डेवलप करना। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट इन स्टूडेंट्स में, बच्चों में साइंस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट को डेवलप करना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम मीन्स उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड टीचर का क्या एम है, ताकि वो बच्चों को उस चैप्टर के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहला है उसमें स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच ऑफ न्यूटन्स लॉज इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है तो उससे बच्चे ये पता कर सकते हैं कि उसमें न्यूटन के 3 लॉज में से कौन सा लॉ लगा है। इसी तरह से नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल एक्वायर नॉलेज अबाउट लॉज ऑफ मोशन। इस बच्चों में लॉज ऑफ मोशन के प्रति जो भी नॉलेज है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिस मेथड से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उसे हम लोग टीचिंग मेथड कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मीन्स जिस चीज़ों के हेल्प से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइक चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, मॉडल्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं टीचिंग एड्स। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स कि हम लोग कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को एक बार चेक करेंगे कि बच्चों को उस चैप्टर के बारे में कहाँ तक पता है, या फिर उस चैप्टर्स में बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ तक बच्चों का नॉलेज है। उस बेसिस पे हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन से। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उस बेसिस पे बच्चों का फीडबैक लेते हुए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट इज क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। ओके, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। इन प्रेजेंटेशन फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस इज टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स मीन्स कि जो भी टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बगल में उससे रिलेटेड कंटेंट। देन आफ्टर टीचर्स एक्टिविटी, लाइक टीचर क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं या फिर बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, फिर उसके बगल में कंटेंट और टीचर्स एक्टिविटीज़, और ये इस तरह से चलता है। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और ब्लैक बोर्ड वर्क। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ मीन्स बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। और ब्लैक बोर्ड वर्क मीन्स जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, तो ये रहा कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क। जब हम लोग जब टीचर चैप्टर पढ़ाते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, बोर्ड पे बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मीन्स इस टॉपिक को कंसिडर करने के बाद, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम लोग एक रिकैप करते हैं, बच्चों को एक सारे चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को समराइज़ करके बताते हैं, उसे हम लोग रिकैपिचुलेशन कहते हैं। देन आफ्टर बच्चों में उस चैप्टर के प्रति कितना अंडरस्टैंडिंग आया, उन्हें उस चैप्टर में कितना समझ आया, इसको जज करने के लिए हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और आफ्टर इवैल्यूएशन द नेक्स्ट इज़ होम असाइनमेंट, और फिर फाइनली हम लोग बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं घर पे करने के लिए। तो ये रहा आपका लेसन प्लान नंबर 6, जो कुछ इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं एक बार।